गुण का चेतना से है द्वंद्व पुराना, देखे कर्म किधर को झुकता है। जीवन तुम्हारा हाथ तुम्हारे, कोई और नहीं तय करता है। अभी तक मैंने आचार्य जी से जो गीता पढ़ी है, ये श्लोक मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरे जीवन को बदला है। जब आचार्य जी नहीं मिले थे और जब आचार्य जी मिले, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। आचार्य जी के मिलने के बाद ऐसा लगा कि एक नया जीवन मिला। ये देह तो वही है, लेकिन आंतरिक जो एक पुनर्जन्म हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि जब आचार्य जी नहीं मिले थे, जैसे आचार्य जी कहते हैं कि हम पशु ही पैदा होते हैं, हमारी वो सारी वृत्तियाँ ही ऐसी होती हैं, डर की, भय की, लोभ की, लालच की, काम वासनाएं की। ये चीज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी। सबसे ज़्यादा मुझे अपने आप के प्रति बहुत ज़्यादा संदेह रहता था। किसी भी काम को करना हो, कोई चीज़ करना हो, बहुत ज़्यादा एक जो डर है वो बना रहता था। हालांकि फिजिकल एक्सरसाइज तो मैं शुरू से ही करता हुआ आया हूँ, लेकिन जो आंतरिक एक्सरसाइज थी वो मैंने कभी भी नहीं की। और इसके कारण मैं कभी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता था। मैं अलग अलग जगह देखता था कि कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है, ऑर्गेनाइजर हैं, मैं देखता था कि वो भाग दौड़ के काम कर रहे हैं, ये मैनेज कर रहे हैं, वो मैनेज कर रहे हैं। तो मेरे अंदर ये रहता था यार कि ये कैसे कर लेते हैं। मतलब एक संदेह, एक डर खुद के प्रति हमेशा बैठा रहता था, और वो डर हमेशा सताता रहता था, वो डर हमेशा परेशान करता रहता था। और मैं सच बताऊं तो आचार्य जी जब मिले नहीं थे तो उससे पहले लगता था कि यार जो साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट कैसे हो जाते हैं, इनमें इतना ज़्यादा दिमाग कैसे आ जाता है कि ये इतना सारा इनोवेशन कर लेते हैं। जो महापुरुष हुए हैं वो महापुरुष कैसे हुए। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सुना था कि ये एक बार बुक पढ़ लेते थे तो फिर उसे भूलते नहीं थे। तो ये सब चीज़ें मुझे सोच सोच के खुद पे बहुत ज़्यादा गिलानी आती थी कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं। और फिर घर का माहौल भी वैसा ही होता है, सभी के घर का समाज भी वैसी होती है कि आपको दबाती है। और एक प्रकृति भी यही होती है, वो भी नहीं चाहती कि आप उसको लांघे और उसके ऊपर निकलें। वो भी चाहती है कि आप प्रकृति के गुणों में बंधे ही रहें, वो भी चाहती कि आप इस देह से लिप्त रहें। आचार्य जी को यूट्यूब पे सुनते सुनते कुछ परिवर्तन आया, लेकिन जीवन में जो, जैसे मैंने अभी श्लोक आपको बताया था, जो काव्यात्मक अर्थ है आचार्य जी का, कि गुण का चेतना से है द्वंद्व पुराना, देखो कर्म किधर को झुकता है। जीवन तुम्हारा हाथ तुम्हारे, कोई और नहीं तय करता है। तो जब मैं गीता सत्र में आया, और गीता सत्र के बाद हमारे जितने भी होते हैं, संत संहिता हो, वेदांत संहिता हो, और भी जो सेशन आचार्य जी लेते हैं, सचमुच जब आचार्य जी को लाइव सुनते हैं, आचार्य जी को जब गहराई से आचार्य जी संत वाणी को, गीता को, उपनिषदों को, वेदांत को जब गहराई से समझाते हैं, तो समझ आता है कि सचमुच जीवन क्या है। और आचार्य जी के मिलने से पहले और मिलने के बाद का जीवन बहुत ज़्यादा अलग है। और भी सीख जो है हम साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद संस्था का।